द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को करते हैं शुरू और नजर डालते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास आज देखने को मिला और क्या रही बड़ी अपडेट्स। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं और आपको जानकारी दें कि श्रीनगर लोकसभा संसदीय सीट पर 13 मई को मतदान की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले यहां पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कैंपेनिंग पर जोर डाला जा रहा है, तो वहीं प्रशासन द्वारा होम वोटिंग की तरफ भी लगातार रुझान देखने को मिल पा रहा है। आपको बताएं 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में घरेलू मतदान सुविधा की शुरुआत से चुनावी प्रक्रिया में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जो शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि दारा हजरत बल के एक ब्लाइंड मतदाता भी शामिल है। श्रीनगर में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले शहर के पहले घरेलू मतदाता वह बन चुके हैं। एक अन्य ऐतिहासिक क्षण में श्रीनगर के जदीवल निर्वाचन क्षेत्र के मीर बहरीन इलाके में एक 100 वर्षीय व्यक्ति ने भी पहली बार घरेलू वोट डाला। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको और क्या कुछ कहना था इनका, आइए नजर डालते हैं। सर कीजिए। पके नहीं, बच्चे डर गए। बीच में रहना था भाई। छोन क्या बाशो तो युद्ध घर वोट आओ तो युवा सूलियत असल फायदे आम में क्या जी मे बारी पकुन तीस मसाले क्या वो गो तुह मेहरबानी तुम हाव मे घर बोल ठीक क्या मे घर तुम रोज सगस चार्टस तकलीफ अमि बह बड़ शुक्र गुजार तुहद सूलियत बाशो वारिया सूलियत गोमन हाई काम गंटे बे कोर तुम तकलीफ मे नश गोरा कारस नश यह गो बड़ मेहरबानी मे ठीक है आसाइश में आज तो आपने बोला कि पहली बार हो रहा है, तो क्या हो रहा है? देखिए टुडे इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल डे जिसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से जो होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट था स्पेशली फॉर 85 प्लस एज्ड जो हमारे साथ वोटर्स हैं एंड डिफरेंटली एबल्ड जिनकी 40% डिसेबिलिटी है, तो उनको होम वोटिंग का जो फैसिलिटी है ECI ने रखा है और आज उसका पहला दिन है। 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर जिसमें कि 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, आज से जो कि 7, 8 और 9 होम वोटिंग के लिए मुकर्रर किया गया है। और आज आप देखेंगे कि हमारी जो श्रीनगर की जो टीम्स हैं 18 टीम्स हैं, पोलिंग स्टाफ की टीम है, ये आज होम वोटिंग कराएंगे। ये उन लोगों की होम वोटिंग कराएंगे जिन लोगों ने फॉर्म 12D भरा है और अपना कंसेंट दिया है, जिनकी एज 85 प्लस है और 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। ये उनका लिस्ट हमें बनाया गया है, उनका कंसेंट लिया गया है। और वहाँ पर ये अगर श्रीनगर की बात करें तो 293 ऐसे लोग हैं जिनको हमें होम वोटिंग करानी है। एंड इट्सेल्फ इन हिस्टोरिक डे जहाँ पर एक डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए होम वोटिंग की जाती है। और ऐसे लोग जो कि दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और अपना वोट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनके लिए जो फैसिलिटी है वो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, टीम्स बना रहे हैं और इनको घर पे वोटिंग करवाएंगे। थैंक यू।
इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो पीडीपी की ओर से आज श्रीनगर लोकसभा सीट पर अपने कैंडिडेट वहीद उर रहमान परा के समर्थन में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चदुड़ा बड़गाम में एक विशाल सार्वजनिक रैली का आयोजन किया और जनसभा को संबोधित भी किया। वहीं पे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते समय उन्होंने लोगों से अपील की कि हमारा समर्थन करें, क्योंकि ये चुनाव मतदाताओं को ये दिखाने का सही मौका है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था उस फैसले से जो आम जनता है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो बिल्कुल नाखुश हैं। 2019 370 खत्म करने के साथ सब कुछ बंद नहीं हुआ, तब से लेके आज तक कोशिश की जा रही है किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात छीने जाए, किस तरह इनको बेदखल किया जाए इनकी ज़मीनों से। हमारे जो असासे हैं, हमारे जो वसाइल हैं, हमारी बिजली हमको सबसे ज़्यादा महंगी मिलती है, मुल्क में उसको सस्ते दामों देते हैं, मुफ्त में देते हैं। इसलिए ये इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि ताकि लोग दिल्ली वालों को ये पैगाम दे कि जो आपने 2019 में नाजायज तरीके से किया, गलत तरीके से किया, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। मैम, जिस तरह से कहा गया था, कहा जा रहा था पीडीपी अब खत्म है, जिस तरह से आप इलाकों में जा रहे हैं, आप राजौरी पहुंच गए, आप नता गए हो, सेंट्रल कश्मीर में हो, तो कैसे देखते हैं किस तरह का रिवाइवल? जो पीडीपी है लोगों के दिलों में बसती है। हो सकता है कुछ अरसे के लिए लोग नाराज हो गए हो पीडीपी से, मगर लोग समझते हैं कि पीडीपी जैसी जमात जिसने बहुत कम वक्त में सरकार में रही, जबकि दूसरी जमातें 50 साल रही। जब मुफ्ती साहब के 3 साल का मुकाबला किया जाता है तो मुफ्ती साहब के 3 साल बहुत भारी पड़ते हैं। मुजफ्फराबाद रोड जो कभी सोचा नहीं थे कश्मीरी ने, रावलाकोट रोड, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रहबर तालीम टीचर, टास्क फोर्स, कोटा, इखवान को खत्म करना, बातचीत करवाना, ये तो किस वजीर आला ने आज तक ऐसा किया है और इतने कम अरसे में। इसलिए जो पीडीपी ने लोगों को बंदूक से बाहर निकाला, वो लोगों के दिलों में वो बात बसती है, इसलिए पीडीपी को खत्म करना इतना आसान नहीं है। मेरा झगड़ा उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त हालात है, लोग उसको समझे और एक ऐसी पार्टी को वोट दे जो पार्टी दिल्ली में जाके यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल हैं, जो हकीकत है, उसको बयान करे बिना डर के, बिना खौफ के। मैम, उमर अब्दुल्ला की क्या मजबूरी पड़ी कि उसने अलायंस तोड़ना पड़ा? वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं कैसे बता सकूं। थैंक यू। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो श्रीनगर लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी ने आज गांदरबल जिले के कंगन इलाके में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया, जिसके चलते मोहम्मद अशरफ मीर, जो कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन में सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और उनके साथ आए नेताओं ने रैली को संबोधित भी किया। वहीं पे लोगों द्वारा अपनी पार्टी को समर्थन और वोट देने का आग्रह करते नजर आए अल्ताफ बुखारी। आइए नजर डालते हैं इस रैली पर और क्या कुछ कहना था अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का, आइए देखते हैं। आपके कुछ साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने आपको मेरी तरफ से गुजारिश की और आप यहाँ आए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, एक उन लीडरों से जो कंगन के बड़े लीडर हैं, यहाँ आपको ये जोजिला करने लाई, कितने बच्चे आपके वहाँ काम कर रहे हैं? बताओ भाई, कितने बच्चे काम कर रहे हैं? तो वो कैसे टनल बन रही है? वो टनल का ठेकेदार हर महीने जो करोड़ों रुपए दे रहा है रिश्वत, वो किसको जा रहे हैं? बताओ, ये बताओ, सवाल है आपसे। ये टनल वालों, आपको लगता है लीडरों को रिश्वत देके आप इनके खून पे शब खून मारोगे? अल्ताफ बुखारी ये नहीं चलने देगा। कंगन की इस टनल पे, जोजिला की इस टनल पे हक है इस इलाके के लोगों का, इस इलाके के उन नौजवानों का, इस इलाके के उन माओं का, बहनों का, जिन्होंने यहाँ सख्तियाँ उठा कर, जिनकी जमीनें जा रही हैं, जिनके हर एक चीज कुर्बान हो रही है, जिनका माहौल खराब हो रहा है, माहौलियात खराब हो रहे हैं। लेकिन चंद पैसे हर महीने यहाँ के कुछ ठेकेदारों को देके आप सोचते हो कि आपने कंगन की आबादी और गांदरबल की आबादी को खरीद लिया है? कितनी शर्म की बात है कि आपके इंजीनियर घर में बैठे हैं, ये लड़के इंजीनियरिंग की हुई है, आपके पढ़े लिखे नौजवान
क्या वो वहाँ ड्राफ्ट्समैन भी नहीं लग सकते थे? क्या वो वहाँ सुपरवाइजर भी नहीं लग सकते थे? क्या वो वहाँ मजदूर भी नहीं लग सकते थे? क्या बात करते हो? और अगर कुछ बात करोगे तो पिटाई के लिए तैयार रहना होता है आपको, क्योंकि आपके लीडर इतने मजबूत हैं कि वो हक वाले को हक नहीं मिलने देते हैं। हमें कानून में ऐसी सर्टिफिकेट नहीं दी जाती है। मैंने कहा अब जिन बेचारों को मिली एससी, उन्होंने क्या कर दिखाया? उनका कौन सा आईएएस अफसर बना, उनका कौन सा आईपीएस अफसर बना, उनका कौन सा बड़ा कोई अफसर बना? तो मेरा गिला भी है आप लोगों से कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। देखो, अगर कल आपका बेहतरीन होगा वो उसी से होगा। तीनों के पास तारीफ तो मिलेगा, भूख भी मिलेगी, लेकिन आपके बच्चों का मुकद्दर अल्लाह ने लिखा है और आपके हाथ में। अगर आप अपने बच्चों पे मेहनत करके उस पे ऐसी इस्तेमाल करोगे तो शायद कुछ फायदा होगा, वरना ये होना ना होना एक ही बात है। तो जिस दिन इलेक्शन होता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं उस वक्त क्यों नहीं आपको याद आता है कि ये जो गाँव हमें हैं ये किसने दिए हैं। आप जब कहते हो बात कहते हो भाई जनाब हमारा पानी हमारा ही चश्मा और हमें फीस देनी पड़ती है, आपका हिस्से का पानी और आपको बिजली फीस जहाँ आप 4 महीने रहते हो 1 साल का भरना पड़ता है। तो आपके लीडरों को चुप्पी क्यों साधी हुई है? उनको क्यों नहीं तकलीफ हो रही है कि आप लोग 4 महीने का इस्तेमाल करते हो और 12 महीने की फीस आपसे ली जाती है? ये शर्म की बात है और मैं आपको वादा करता हूँ इंशाअल्लाह इस पे जरूर गौर किया जाएगा। यहाँ आज चूंकि इलेक्शन है, मैं कोई और बात नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे पास आए हैं मैंने उनसे जरूर बात की है। टेंडर होते हैं, टेंडर फाइनल होते हैं, फिर ये ठेका क्यों नहीं किसी को दिया जाता है? कभी सोचा है कंगन वालों, कभी सोचा है? हाँ भाई, आज तो 15 साल से ये प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट के लिए टेंडर हुआ, टेंडर भरा गया, ये क्यों नहीं किसी को अलॉट किया जाता है? अगर 120 मेगावाट पावर वहाँ बनता तो आपके इलाके तो 24 घंटे बिजली से होते। पानी तो वैसे भी ये बह रहा है यहाँ से। ये प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि सेटिंग नहीं सियासतदानों की ठीक बैठ रही है। अरे भाइयों, आपकी सेटिंग नहीं बैठ रही है, हमसे जजिया ले लो और अपनी सेटिंग बिठाओ, लेकिन पावर तो यहाँ पावर हाउस बनाओ ताकि मेरे गरीब भाइयों को, मेरे इन लोगों को जो पहाड़ों पे रहते हैं, इनको बिजली तो मुफ्त मिलेगी क्योंकि ये अपने पानी के, इनके पानी की है। कब तक हम इंतजार करेंगे? वज़ीर आज़म साहब, आप तो कहते हो मैं करप्ट लोगों को जगह नहीं दूंगा, लेकिन हमने तो नहीं देखा यहाँ किसी करप्ट आदमी पे आपने कोई एक्शन ली। क्या ये भी लखनपुर पहाड़ी है जो वहाँ कानून है, यहाँ नहीं चलता है? यहाँ सब करप्ट लोगों को करप्शन करने दी गई। आपने भी इस गांधरबल पावर प्रोजेक्ट की तरफ कभी नहीं देखा। आज तो 60 साल से वज़ीर आज़म साहब आपकी जमात यहाँ का हुकूमत चला रही है, ये तो बन भी गया होता है। कितने शर्म की बात है कि हमारे लिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई फायदे की बात होती है उसके लिए कोई पहल नहीं करता। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ अमरनाथ यात्रा जाती है, हमारे कंधों पे जाती है। हम मेज़बान लोग हैं, हमें फख्र है, हम मेज़बानी ये बात है। लेकिन ये क्या वजह है? वो भी कुछ चंद ठेकेदारों के हाथ में, जो मजदूर उस। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो अगली अपडेट जुड़ी हुई है इग्नू डिपार्टमेंट के साथ। बिल्कुल आपको जानकारी दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जाता है और इस ऑर्डर में साफ तौर पर कहा जाता है कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं वह अपनी डिग्रीज की वेरिफिकेशन करवाए और बिना डिग्रीज के वेरिफिकेशन के उनकी सैलरी, उनकी ट्रांसफर और उनकी प्रमोशन को रोक दिया जाएगा। जिसके चलते जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, जितने भी वर्किंग टीचर्स हैं, वे अपनी यूनिवर्सिटी का रुख करते नजर आ रहे थे और उन्हीं सब में इग्नू डिपार्टमेंट से जो लोग पढ़ के बाहर निकले हैं या फिर अपनी डिग्रीज लेके बाहर निकले हैं तो वह भी रीजनल सेंटर इग्नू का रुख करते नजर आए। लेकिन
वहां पे जो वर्किंग टीचर्स थे या सरकारी मुलाजिम थे या फिर स्टूडेंट जो वहां पे पहुंचे, उन्होंने ये बताया कि यहां पे कई तरह की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इग्नू डिपार्टमेंट में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो ना के बराबर हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यहां पे यह है कि एक तरफ जब यह कहा जाता है कि सरकार या फिर जम्मू कश्मीर बदलाव के दौरे पर जो है निकली हुई है और यह बदलाव अब से नहीं 1 साल पहले से देखने को मिल पा रहा है, लेकिन अगर यह बदलाव की कड़ी 1 साल पहले से शुरू हुई तो फिलहाल इग्नू डिपार्टमेंट उस कड़ी के साथ क्यों नहीं जुड़ा? एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि वहां पे आए स्टूडेंट्स या फिर वहां पे आए जो सरकारी मुलाजिम थे, जब वहां पे न्यूज नाउ की टीम पहुंची और वहां पे जो दृश्य हमने देखे वो दृश्य कुछ ऐसे थे कि ये डिपार्टमेंट, ये रीजनल सेंटर जो है, ये रीजनल सेंटर कम और किसी मुफ्त राशन का डिपो ज्यादा नजर आ रहा था। वहीं पे गर्मी से बुरी हालत सभी की जो है वो देखने को मिल पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि पीने के पानी की किसी तरह की व्यवस्था यहां पे देखने को नहीं मिल पा रही थी। जो महिलाएं जिन्हें वॉशरूम की जरूरत है उनके लिए वॉशरूम की सुविधा नहीं उपलब्ध थी और लगातार जो दृश्य देखने को मिल पा रहे थे वो दृश्य काफी ज्यादा ठेस पहुंचाने वाले थे। एक तरफ ये कहा जाता है कि सरकार आपके लिए, आपके हित के लिए कई तरह के कदम उठा रही है और दूसरी तरफ जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं तो काफी ठेस पहुंचती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की ओर से 15 मई की तारीख दी गई थी कि आप अपना जो इन सर्विस बोनाफाइड है उसे वेरीफाई करवाएं, लेकिन जब वहां पे सरकारी मुलाजिम पहुंचते हैं, स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, तो वहां के स्टाफ का यह कहना रहता है कि आप 3-4 दिन के बाद आइए, आप 10 दिन के बाद आइए और आपका काम हो जाएगा। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वहां से वे रूडली बिहेव करते हैं, जिसके चलते हमारे संवाददाता आदित्य राजपूत मौके पर पहुंचे, वहां की क्या तस्वीरें थी वो हमारे साथ साझा की। साथ ही जो रीजनल डायरेक्टर है इग्नू के डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा, उनसे भी बातचीत की गई और उनके आगे ये सवाल रखे गए। क्या कुछ कहना था डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा का, आइए नजर डालते हैं। आधे घंटे के बाद सर ये फॉर्म हमारे कब तक मिलेगा? रीजनल डायरेक्टर इग्नू डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा है हमारे साथ बात करने के लिए। हम बात करते हैं। सर, देखा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं या फिर बच्चे आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है, किसी को 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है और किसी को बोला जा रहा है कि आज काम नहीं होगा, आप हफ्ते के बाद आइए। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए आदित्य जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के कवरेज के लिए, क्योंकि आजकल जम्मू गवर्नमेंट ने शायद प्रमोशंस में जो है, जो भी हमारे वर्किंग टीचर्स हैं उनके लिए इन सर्विस बोनाफाइड कंपल्सरी कर दिया है, तभी उनका प्रमोशन हो सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है, जो हमारे एलुमनाई कह सकते हैं कि इग्नू से पास आउट जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स रहे हैं, वो प्रमोशन के लिए इन सर्विस बोनाफाइड के लिए आ रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि करीब 300 से 350 एप्लीकेशंस रोज हम लोगों को मिल रहे हैं। और मैं सुबह से भी इसी काम में लगा हुआ हूँ कि जैसे ही वो आते हैं हम उनको तुरंत वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई कराने के बाद फिर हम उनको बोनाफाइड इश्यूज करते हैं। लेकिन उसमें जो स्टेप है, चूंकि कलेक्शन, फिर वेरिफिकेशन, फिर इसके बाद इशू, ये 3 स्टेप्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो समय इसलिए हम देते हैं उनको कि 3-4 दिन बाद, पहले तो ये होता था थोड़ा 1 हफ्ते, लेकिन मुझे पता चला कि 15 मई तक जो है शायद डेट एक्सटेंड किया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन में मैक्सिमम जो है उनको बोनाफाइड मिल जाए। ये थोड़ी सी बात ये है कि हमारे रेगुलर दूसरे भी काम हैं जो रेगुलर हैं, और ऊपर से एग्जामिनेशन फॉर्म का भी चल रहा है इशू। और भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं
जो अभी इग्नू में एनरोल्ड हैं वो भी अपनी क्वेरीज के लिए आ रहे हैं लगातार, LSC से RC आते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज आई जो खासकर इन सर्विस बोनाफाइड को, इसको हम लोग टारगेट है कि इसको जल्दी से जल्दी हमें इसको जो है खत्म करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम जून में शुरू होने वाले हैं, तो उसके पहले पहले हम लोग जो है इन सर्विस बोनाफाइड की चीजों को सेटल करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकाला गया है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपनी डिग्रीज की वैल्यूएशन कराएं, न तो उसकी सैलरी जो है वो रोक दी जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से चलता रहा कि एक शख्स को 10-10 दिन जो है वो वेट करना पड़ा, तो किस तरीके से जल्दी से जल्दी आपका पूरा होगा टारगेट? नहीं, उसमें ये है बेसिकली कि 15 मई तक जो है एक टारगेट दिया है। इस चीज में हम लोग आज से नहीं लगे हैं, इसमें पिछले 1.5 महीने से ये चीज चल रही है, और ये अभी 15 मई तक दिया गया उनको टाइम, और हम कोशिश कर रहे हैं। आप अभी बाहर देख सकते हैं, कल तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, आज थोड़ी सी भीड़ कम है, तो ऐसे हम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर आज मेरे पास आता है तो आज ही हम वेरीफाई करते हैं, फिर उसको कल परसों तक इशू कर देते हैं। तो एक मिशन मोड पे हम इसको चला रहे हैं कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो भी इन सर्विस में हैं उनको जल्दी से जल्दी ये मिल जाए। हाँ, थोड़ी सी क्राइसिस है हमारे पास भी, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है इग्नू का, ये फ्रंट ऑफिस यहाँ पे है SPMR कॉमर्स कॉलेज में। हमारा एक बैक ऑफिस है जो शक्ति नगर में है, तो हमारा 50% स्टाफ इधर है, तो थोड़ा सा स्टाफ की क्रंच है। 2 से 3 लोग ही हैं जिनको हमारे रेगुलर एक्टिविटीज में भी हम इन्वॉल्व रखते हैं, ये डेली रूटीन के भी काम देखना होता है, और ऊपर से बोनाफाइड का भी वो काम देख रहे हैं। तो नो डाउट थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन उसको हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, अगर कोई भी आज जमा करता है उसको कोशिश कर रहे हैं कल शाम तक उसको मिल जाए। हमने अपने स्टाफ को भी किया है कि भाई ये जो कार्य है वो प्रायोरिटी पे हो, और बाहर आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, तो उसमें ये कहा है कि पानी का अरेंजमेंट भी है, अगर किसी को दिक्कत है बैठने का भी सामने हमने रिक्वेस्ट किया है प्रिंसिपल साहब से भी। सवाल रहेगा आपसे, जिस वजह से हमें आपके पास आना पड़ा। लोग यहाँ पर एक जो है वो काफी देर से जो है एक चीज बोल रहे थे कि यहाँ का जो स्टाफ है वो कहना कि बदतमीजी करता है, रूडली लैंग्वेज में बात करता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा तो नहीं। अभी हमने बुलाया भी है अपने स्टाफ से, हम रोज इंटरेक्शन करते हैं कि क्योंकि इस समय जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं एलुमनाई, हमारे इन सर्विस हैं, वो ऑलरेडी किसी न किसी डिपार्टमेंट में है, अच्छे पदों पे हैं। तो हमने उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दिया है कि किसी भी एलुमनाई की कोई भी स्टूडेंट्स हमारा आता है, ये उसके साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि हमारा मानना है कि जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं या जो हमारे अभी इग्नू में एनरोल्ड हैं, उन्हीं की वजह से इग्नू की पहचान है, क्योंकि ये हमारे मैसेंजर हैं, ये हमारे एम्बेसडर हैं। अगर इनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो हमारा इग्नू का जो मैसेज जाएगा वो बहुत गलत जाएगा। तो इस पे हम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, और कोशिश हमने इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि अगर कोई स्थिति दिक्कत आएगी तो फिर वो ठीक नहीं होगा। तो अगर ऐसे कोई आपके संज्ञान में आया है तो मैं फिर से उसको देखूंगा कि किस लेवल पे कोई दिक्कतें हैं। दूसरा ये है कि थोड़ा सा स्टाफ की क्रंच है, जैसा मैंने आपको बताया, ओवरबर्डन है स्टाफ, तो थोड़ा प्रोसेस में जो है अभी हम उसको स्मूथ और करेंगे, और प्रायोरिटी पे ये काम हम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने स्टाफ को रखा हुआ है, रेगुलर बेसिस पे भी रख सकते हैं क्या एज ए डायरेक्टर आप, क्योंकि काम जो है वो लोगों का जल्दी होगा इससे? देखिए आदित्य जी, उसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो इग्नू का सिस्टम है वो 3 टियर स्ट्रक्चर पे काम करता है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, ये रीजनल सेंटर है, और इस बार हमारे स्टडी सेंटर होते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो बेसिकली रीजनल डायरेक्टर के उस पर नहीं होता है, वो हेडक्वार्टर से होता है। परमानेंट जो रिक्रूटमेंट है, अभी वैकेंसीज आई हुई हैं, उनका रिक्रूटमेंट चल भी रहा है, तो हेडक्वार्टर जो है जैसा भी अलॉट करेगा यहाँ पे, उस हिसाब से हम भी आशा करते हैं कि भविष्य में हमारा स्टाफ बढ़े और काम जल्दी हो, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी हो कि स्टूडेंट के जो भी ग्रीवेंसेस हैं, ये तो सिर्फ फॉर्म की नहीं है, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हों। तो चलिए अगली अपडेट पर नजर डालते हैं। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सक्तेचक के समीप भीषण सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे के चलते ई रिक्शा की डंपर से भिड़ंत जो है वो देखने को मिली, और वहीं पे ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक राज निवासी सुंबा के रूप में हुई है। वहीं पे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं तस्वीरें। चलिए उन तस्वीरों पे नजर डालते हैं।
ये तो करो ना, ये भी बताओ ना। क्या बुरा दिखाऊंगी रॉन्ग साइड कौन है ऑटो वाला। कौन है मौके पर? नहीं तो एक्सीडेंट करा हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद देखा है मुड़े की प्राइवेट गड्डी च पाइए भेजा। अच्छा ते इत्थे पुलिस वाला है ट्रैफिक वाला वो नाल गया हुआ है। ते उन्हें बंदे की जेह्ड़े गड्डी वाले ने क्योंकि उनके को कोई इल्जाम नहीं आया वो बिठाइए ले नहीं इधर जो सवारी सूरी है ही कोई ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ये कल्ला बंदा सवारी कोई नहीं ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਗਿਆ कि ज्यादा लगी मुड़े ये ट्रक वाला डेंट गया देखो लगी है ट्रक वाला लगे हुए हैं ट्रक वाला मारी है उसने फट यहाँ से स्पीड में आते हैं ये उड़ा के निकलते बनते हैं हर डेली 2-3 एक्सीडेंट हो रहे हैं डंपर के कारण यहाँ देखो मास मूस लगा हुआ पूरा। ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं ना रोड वाले कर रहे हैं, इधर खोद देते हैं उधर खोद देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।